अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ससुल कुरान अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। सबक नंबर 63 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। हेडिंग है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मक्का और अहले मक्का से मोहब्बत और दुआएं। अल्लामा साहब लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सबसे ज़्यादा बाबरकत ज़मीन पर अल्लाह ताला का घर तामीर कर लिया तो अल्लाह ताला से मक्का और मक्का में बसने वालों के लिए खैर व बरकत, अमन और रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआएं मांगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई। फरमाने इलाही है। तर्जुमा नंबर 1। और वो वक्त याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, इस शहर मक्का मुकरमा को पुरअमन बना दे और इसके रहने वालों में से जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अल-बकरा आयत नंबर 126। नंबर 2। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बनाइए। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35। नंबर 3। क्या उन्होंने अहले मक्का ने गौर नहीं किया कि हमने हरम यानी मक्का को अमन वाला बनाया है, जबकि इसके आसपास से लोगों को उचक लिया जाता है। इर्द गिर्द के कबाइल एक दूसरे पर छापे मारते रहते थे और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रहता था। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 67। नंबर 4। तर्जुमा। और वो यानी मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदायत यानी दीन इस्लाम की पैरवी इख्तियार कर लें तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। क्या इन यानी अहले मक्का को हमने अमन वाले हरम में रहने की जगह नहीं दी है, जहाँ हर किस्म के फल और हमारी तरफ से बतौर रिज़्क़ खींचे चले आते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। सूरतुल कसस आयत नंबर 57। अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1। अल्लाह ताला ने जिस दिन ज़मीन व आसमान बनाए उसी दिन से इस शहर मक्का को हरम यानी इज़्ज़त वाला बना दिया था। लिहाजा ये शहर ता क़यामत अल्लाह ताला के हुक्म से हुर्मत वाला है। इसमें मुझसे पहले किसी के लिए जंग हलाल नहीं हुई थी और मेरे लिए भी एक दिन एक घड़ी के लिए हलाल हुई थी। अब इसकी हुर्मत क़यामत तक बाकी है। ना यहाँ का कांटा तोड़ा जाए, ना ही यहाँ जानवर को भगाया जाए, ना ही गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए। हाँ, असल मालिक तक पहुँचाने के लिए उठाने की इजाज़त है। बुखारी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करते वक्त मक्का की सरज़मीन को मुखातिब करके फ़रमाया, अल्लाह की कसम, तू अल्लाह ताला की बेहतरीन ज़मीन है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को बहुत प्यारी है। अगर मुझे हिजरत पर मजबूर ना किया जाता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ कर जाता। तिरमिज़ी अन अब्दुल्लाह बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मुखातिब होकर फ़रमाया, तू बहुत ही उम्दा शहर है और मुझे बहुत ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे निकलने पर मजबूर ना करती तो मैं कभी भी तेरे अलावा किसी जगह ना रहता। तिरमिज़ी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंदाज में आज़माया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हर आज़माइश में कामयाबी से हमकिनार हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ ज़िक्र फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पर खूब इनाम इकराम नाज़िल फरमाए और आप अलैहिस्सलाम को लोगों की इमामत का शर्फ़ अता फरमाया। बल्कि आप अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से नेक लोगों को नबूवत भी अता फरमाकर लोगों की इमामत का शर्फ़ बख्शा। फरमाने इलाही है। नंबर 1। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब यानी कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कीजिए। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे। सूरह मरियम आयत नंबर 41। नंबर 2। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई बातों में आज़माया तो वो इन सब में पूरे उतरे। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी औलाद में से भी इमाम बना दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिमों से मेरा ये वादा नहीं है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 124। नंबर 4।
और हमने उन्हें यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा इसहाक और पोता याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और इनकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी, और हमने दुनिया में भी इनका अजर अता फरमाया और आखिरत में भी यकीनन वो नेक लोगों में से होंगे। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 27। नंबर 4, और हमने इनको इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए, हर एक को हमने हदायत दी थी, और इससे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हदायत दी थी, और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी अलैहिस्सलाम हदायत दी थी। और नेक काम करने वालों को हम इसी तरह अच्छा बदला दिया करते हैं। और नीज़ इसकी औलाद से ज़करिया, याहया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हदायत दी थी, और ये सब नेक लोगों में से थे। और इनके अलावा इस्माईल, यसा, यूनुस, लूत अलैहिस्सलाम को भी सीधा रास्ता दिखाया, और इनमें से हर एक को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। सूरतुल अनाम आयत 84 ता 86। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।